हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लॉक टॉपिक पे। तो क्लॉक टॉपिक पे हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसके पहले के दो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दूंगा, जाके पहले उन दोनों वीडियो को आप देख लें। उसके बाद इस तीसरी वीडियो से आप कंटिन्यू करें, क्योंकि उन दोनों वीडियो में मिरर इमेज, वाटर इमेज और डिग्री बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसके चर्चा हम कर चुके थे। तो बेसिकली इस तीसरे वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं क्लॉक टॉपिक के अंतर्गत, वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्लॉक टॉपिक के अंतर्गत, उसका हम चर्चा करेंगे। या इसके अलावा भी रीजनिंग या मैथ के किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को आप विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, बाकायदा पूरा टॉपिक वाइज सभी का वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। चलिए आइए करते हैं फिलहाल हम इस पे चर्चा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 1:30 बजे है, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण की ओर है, तो घंटी की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा। ठीक, अब चूंकि ये डायरेक्शन बेस्ड टाइप हम लिए हैं क्लॉक टॉपिक के अंतर्गत, और इसके पहले रीजनिंग के अंतर्गत एक टॉपिक हमने किया था डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, जिसमें डायरेक्शंस पे बेसिक जो भी नॉलेज था या उसका पूरा डिटेल में चर्चा हम उस वीडियो में किए थे। उसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है। लेकिन चूंकि अब यहाँ भी डायरेक्शंस का चर्चा हो रहा है, इसीलिए यहाँ भी थोड़ा सा संक्षिप्त में उसका हम चर्चा कर लेते हैं कि डायरेक्शंस का आखिर एजम्पशंस या उसका रिप्रेजेंटेशन होता किस हिसाब से है। ठीक, यूनिवर्सली जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, वही चीज़ को यहाँ पर सिर्फ देखना है। अब जैसे डायरेक्शन का चर्चा कैसा है या किस हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, इंडिया का मैप हो या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट का मैप हो या वर्ल्ड मैप हो, कहीं भी डायरेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेम चलता है। इसीलिए बोला भी जाता है कि ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो इसके पहले मैप आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो मैप देखने का तरीका क्या होता है कि डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, दक्षिण किधर है। तो रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से होता है कि ये आपके पास 4 कोऑर्डिनेट हैं। ठीक, ऊपर में होता है नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, ठीक, नीचे होता है साउथ मतलब दक्षिण दिशा। ये यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मैप का, किसी भी डायरेक्शंस का। नॉर्थ, नीचे साउथ मतलब उत्तर दक्षिण, राइट साइड में आपका होता है ईस्ट मतलब पूरब दिशा, और लेफ्ट साइड में आपका होता है वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा। ठीक, ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है दिशा का, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूरब और ये पश्चिम। अब उत्तर और बीच का कौन सा दिशा कहलाएगा, तो उत्तर और पूरब का बीच का दिशा कहलाएगा उत्तर पूरब दिशा। उत्तर पूरब दिशा, इसको आप उत्तर पूरब बोलो या पूरब उत्तर बोल दो, बोथ आर सेम। उसी तरह पूरब और दक्षिण का बीच का दिशा क्या कहलाएगा, तो ये दक्षिण पूरब का बोल दो या दक्षिण पूरब बोल दो या फिर पूरब दक्षिण बोल दो। ये कौन सा दिशा कहलाएगा, दक्षिण पूरब दिशा। उसी तरह दक्षिण और पश्चिम के बीच का दिशा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। ये कहलाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, उसी तरह पश्चिम और उत्तर के बीच का दिशा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम उत्तर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक, तो सिर्फ इतना ज्ञान अगर आपको डायरेक्शंस का है तो क्लॉक टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्शन पे बेस्ड, उस सारे क्वेश्चंस को आप कर लोगे। ठीक, ऊपर में उत्तर, ठीक, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो उत्तर और पूरब के बीच का दिशा उत्तर पूरब, पूरब और दक्षिण का बीच का दिशा, पूरब और दक्षिण का बीच का दिशा दक्षिण पूरब या फिर पूरब दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण का बीच का दिशा दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच का दिशा उत्तर पश्चिम। ठीक, इतना क्लियर है। अब क्लॉक टॉपिक के अंतर्गत जो हम ये लेते हैं डायरेक्शंस को, वो हमेशा आप ध्यान रखिए, क्लॉक कैसा होता है, क्लॉक ये पूरा गोल सर्कल की तरफ। ठीक, तो यहाँ भी आपको 4 कोऑर्डिनेट फॉर्म कर देना है। 4 कोऑर्डिनेट क्यों फॉर्म कर देना है, ताकि दिशा का हमको ज्ञान होते रहे। ठीक, अब 4 कोऑर्डिनेट फॉर्म करने से क्या होगा, ऊपर में क्या होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट का बीच का दिशा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ का बीच का दिशा साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ, वेस्ट और साउथ का बीच का दिशा वेस्ट साउथ, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का दिशा नॉर्थ वेस्ट। तो क्लॉक के अंतर्गत भी ये 4 कोऑर्डिनेट आपको फॉर्म करना है। ठीक, और इनके बीच ये जो बीच की दिशा है, अगर जरूरत पड़े तो इन बीच की दिशाओं को भी आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, जिससे दिशा का पता चलते रहे। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चीज़ों को समझते जाते हैं, बीच बीच में जहाँ लगेगा थोड़ा सा चर्चा भी करते जाएंगे। ठीक है, क्या है कि एक घड़ी में 1:30 बजे है, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा। ठीक, चलिए ये घड़ी है। ठीक, अब ये है 12, ठीक, और ये है 6। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि घड़ी में, शायद आपको कोई इसके पहले बताया हो या नहीं बताया हो पता नहीं, लेकिन यहाँ से चीज़ों को समझते चलिएगा कि घड़ी में 12 और 6 जो है वो एक सीधी रेखा में होता है। उसी तरह ये 3 और ये 9 ये भी एक सीधी रेखा में होता है सर।
ठीक। तो ये 12, 6 और ये 3 और 9 मिलके जिस हिसाब से अभी तक हम रिप्रेजेंट किए थे ना ये वाला कोऑर्डिनेट कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये 12, 6, 3 और 9 मिलके इस 4 कोऑर्डिनेट का निर्माण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 12 और 6 एक सीधी रेखा में होता है, 3 और 9 एक सीधी रेखा में होता है। ठीक। अब क्या है, 12 के बाद यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। 12 है तो यहाँ मान लेते हैं कि 1 बजेगा, यहाँ मान लेते हैं कि 2 बजेगा, ये 3 है तो यहाँ मान लेते हैं कि 4 बजेगा, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 11, ये सब है आपका। ठीक। अब क्या है, 1:30 बज रहा है तो घंटे का सुई कहाँ होगा सर? तो घंटे का सुई जो है वो 1 से हल्का सा आगे होगा और मिनट का सुई जो है वो एग्जैक्ट 6 पे होगा। घंटे का सुई 1 से हल्का सा आगे होगा, मिनट का सुई जो है वो एग्जैक्ट 6 पे होगा। तो बोल रहा है कि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, मतलब मिनट की सुई कहाँ है? नीचे। और ये बोल रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, मतलब ये है दक्षिण। ठीक। तो ये दक्षिण है तो दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? उत्तर। तो मतलब ये कौन सा दिशा है ऊपर में? तो ऊपर में है उत्तर दिशा। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल जो चल रहा था अभी तक डायग्राम, इसी हिसाब से इस क्वेश्चन में दे दिया है कि नीचे दक्षिण है तो नीचे दक्षिण है तो ऊपर में उत्तर, और ऊपर में उत्तर है तो राइट साइड में होता है पूरब, और फिर लेफ्ट साइड में आपका हो जाता है पश्चिम। ठीक। तो जो अभी तक का जो डायग्राम था उसी हिसाब से इस क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको पास उलट फेर कर देगा। हो सकता है कि उत्तर को पूरब बोल दे, पूरब को दक्षिण बोल दे, दक्षिण को आपको पश्चिम बोल दे, पश्चिम को आपको दक्षिण बोल दे, मतलब डायरेक्शंस को आपस में इंटरचेंज कर सकता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल जो जहां तक इस क्वेश्चन की बात है कि 1:30 बज रहे हैं, मिनट की सुई जो है वो दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रहा है, तो मिनट की सुई कहाँ है? नीचे। और ये बोल रहा है दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रहा है, तो घंटे की सुई कहाँ है? तो घंटे की सुई जो है वो किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है? तो घंटे की सुई आप देखिए, ये कौन सा दिशा है ऊपर में? उत्तर। और ये कौन सा है? पूरब। तो जो घंटे की सुई जो है वो उत्तर और पूरब के बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में है इस घंटे का सुई। तो मतलब ये कौन सा दिशा हुआ? तो ये आपका उत्तर पूरब दिशा कहलाएगा, उत्तर पूरब दिशा, या इसी को हम बोल सकते हैं पूरब उत्तर दिशा कहलाएगा। मतलब कि अगर 1:30 बजने के क्रम में मिनट का सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करेगा तो घंटे का सुई कौन सा दिशा की ओर इंगित करेगा? तो उत्तर पूरब दिशा की ओर इंगित करेगा। सर कैसे? क्योंकि घंटे की सुई हम देख रहे हैं कि ये आपके पास क्वाड्रेंट बना, और ये दक्षिण है तो ये उत्तर हो जाएगा, और ये पूरब है तो ये पश्चिम हो जाएगा। मतलब कि घंटे का सुई जो है वो उत्तर और पूरब के बीच में है, इसीलिए उत्तर पूरब दिशा कहलाया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन को इसमें लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 6:20 बजे है, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो फिर घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा? ठीक है, चलिए बनाते हैं। एक घड़ी में 6:20 बजा है तो हम क्या बताएं कि घड़ी बनाइए, पहले 4 कोऑर्डिनेट आप फॉर्म कर दीजिए। ठीक। तो एक घड़ी में 6:20 बजा है और मिनट की सुई जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रहा है। तो 6 बजा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो घंटे का सुई है, सॉरी 6:20 है ना, घड़ी में 6:20 बजा है, 6:20 बजा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो घंटे का सुई है वो 6 से हल्का सा आगे होगा, घंटे का सुई 6 से हल्का आगे होगा, और मिनट का सुई जो है वो एग्जैक्ट आपका 4 पे होगा। जैसे ये क्या है? 3 है, ये क्या है? 9 है, ये क्या है? 12 है, ये क्या है? 6 है, ये 3 है तो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है तो ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है तो फिर यहाँ पे 10 बजेगा और यहाँ 11 बजेगा, ये 12 है तो फिर यहाँ पे 1 बजेगा और यहाँ पे 2 बजेगा। ये समय है। ठीक। अब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बेसिकली जो समय आपको दे दिया बस उतना ही आप लिख दोगे चलेगा। ये नहीं भी डायग्राम बनाओगे फिर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जैसे क्वेश्चन आया तो दिमाग में वो एक डायग्राम आ जाता है घड़ी का कि 6:20 बज रहा है, 6:20 बज मतलब घंटे की सुई 6 से हल्का सा आगे और मिनट की सुई एग्जैक्ट 4 पे। ठीक। तो 6:20 का समय मतलब सुई, घंटे और मिनट की सुइयों की स्थिति कुछ इस प्रकार से होंगी। ये क्या है? तो ये घंटे का सुई है और ये मिनट का सुई है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करता है, मिनट की सुई कौन सा है? ये वाला। तो ये कौन सा दिशा बता रहा है कि ये बोल रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करता है, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करता है। तो फिर घंटे की सुई जो है वो किस दिशा की ओर इंगित करेगा? ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक। अब बस प्रैक्टिकली आपको ये सोचना है कि अगर ये मिनट की सुई जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये उत्तर और पूरब के बीच में होगा तभी तो ये उत्तर पूरब कहलाया। ठीक। ये उत्तर और पूरब के बीच में होगा तभी तो उत्तर पूरब कहलाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेंट तो ये बना हुआ है सर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो सकता है कि ये हो आपका उत्तर और ये है आपका पूरब।
ठीक। तो ये उत्तर है, तो फिर ये कौन सा दिशा हो गया, ये हो गया दक्षिण, क्योंकि उत्तर का अपोजिट दक्षिण। और ये पूरब है, तो पूरब का अपोजिट क्या होता है, तो पश्चिम। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो अभी तक चलते आ रहा था ऊपर में क्या होता था, उत्तर, लेकिन यहाँ क्या है, पश्चिम, मतलब दिशा को चेंज कर दिया। ठीक, कि ये उत्तर है तो फिर ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब है तो पश्चिम होगा। अच्छा, ये उत्तर क्यों बोल दिए और इसको हम पूरब क्यों बोल दिए, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि मिनट की सुई है वो उत्तर पूरब दिशा की ओर है, मतलब कि उत्तर दिशा और पूरब दिशा के बीच में है ये। ठीक, 4 पे अगर मिनट की सुई, मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेंट है हमारा ये वाला। ठीक, तो इसके बीच में है ये, मतलब कि ये उत्तर और पूरब के बीच में है, तभी तो ये उत्तर पूरब कहलाया। ठीक, दूसरी बात, आपके पास क्वेश्चन में ये चीज आ सकता है कि सर आप इसको उत्तर और पूरब दिशा बोला, तो आप इसको उत्तर ही क्यों लिए और इसको ही पूरब क्यों लिए, आप इसको पूरब भी तो ले सकते थे, और पूरब आप जिसको लिए हैं आप इसको उत्तर भी तो ले सकते थे, क्योंकि कंसेप्ट आप बता रहे थे। तो वहाँ आप ये बताए थे, जैसे हम यहाँ जो ये डायग्राम बना के, ये कोऑर्डिनेट बना के हम बताए कि ये अगर नॉर्थ है और ये ईस्ट है, मतलब ये उत्तर है ये पूरब है, तो आप इसको उत्तर पूरब भी बोल सकते हो, ये पूरब उत्तर भी बोल सकते हो, ये तो बोलने का चीज़ हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जैसे उत्तर पूरब दिशा बता दिया, तो हम क्या बोले कि ये उत्तर और ये पूरब। लेकिन किसी किसी विद्यार्थी के माइंड में आ सकता है ना कि इसको उत्तर पूरब की दिशा को आप पूरब उत्तर भी बोल सकते हो ना, उत्तर पूरब दिशा है तो आप इसको पूरब उत्तर भी बोल सकते हो। तो ऐसा काम करते हैं कि इसको उत्तर ना लेके पूरब ले लेते हैं और इसको पूरब ना लेके उत्तर ले लेते हैं। ये आपके पास दिमाग में आ सकता है। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब उत्तर किसको लेना है, पूरब के, जैसे उत्तर पूरब के बीच की दिशा है, इसलिए कंफर्म हो गया कि एक दिशा ये उत्तर होगा और ये पूरब होगा। चाहे आप इसको उत्तर की जगह पे पूरब भी बोल सकते हो और इसको पूरब की जगह पे भी आप उत्तर बोल सकते हो, ये तो अल्टरनेट ऑप्शन दूसरा है। लेकिन अब उत्तर किसको लेंगे और पूरब किसको लेंगे, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है। ठीक, लेकिन आज के बाद नहीं होगा, इस चीज़ का गारंटी है। उत्तर किसको लेंगे और पूरब किसको लेंगे, आप इसी को उत्तर क्यों लिए और इसी को पूरब क्यों लिए। आप इसको भी तो पूरब ले सकते थे और इसको उत्तर ले सकते थे, लेकिन आप इसी को उत्तर और इसी को पूरब क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा, इस चीज़ का गारंटी है। इसको हम उत्तर इसलिए लिए सर, क्योंकि जब भी आपके पास क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि उत्तर पूरब हो रहा है तो पहले किस दिशा का चर्चा किया, उत्तर दिशा की ओर चर्चा किया। ठीक, तो इसीलिए पहले हम उत्तर को लिए। अच्छा, हम उत्तर पहले हम यहाँ कहाँ बताएं कि पहला ये है, जिस दिशा की चर्चा हो उत्तर पूरब, तो ये मिनट की सुई कौन सा, ये वाला 4 पे। ठीक, तो आप मिनट की सुई की ओर फेस करके वैसे खड़े हो जाओ। एज्यूम करो कि मिनट की सुई की ओर हमारा फेस है, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड किधर होगा, ऊपर में, और राइट हैंड किधर होगा, नीचे में। अब चूंकि ये दिशा है मिनट का और इसी दिशा में हम फेस करके खड़े हैं, तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर होगा, ऊपर में, और राइट हैंड किधर होगा, नीचे में। तो लेफ्ट हैंड जिधर होगा, जो पहला दिशा बताया उत्तर, वो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। मतलब क्या बता रहे हैं हम कि उत्तर पूरब दिशा बताए किसको, मिनट की सुई को। तो जिस दिशा की चर्चा किया और जिस सुई का चर्चा किया उसी सुई की ओर मुंह करके खड़ा हो गए, तो लेफ्ट हैंड जिधर होगा वो पहला दिशा को रिप्रेजेंट करेगा और राइट हैंड जो होगा वो दूसरा दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। इसको नोट करके साइड में लिख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड दो दिशाओं के बीच की दिशा का अगर चर्चा हो जाए तो उसी दिशा की ओर और उसी सुई को और मुंह खड़ा करने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है वो पहला दिशा को और राइट हैंड जो होता है वो दूसरा दिशा को इंगित करता है और उसी हिसाब से दिशाओं को लेना होता है। जैसे अब ये उत्तर पूरब दिशा है तो पहले किसका चर्चा किया, उत्तर को। तो इधर खड़ा होने के बाद मेरा लेफ्ट किधर है, ऊपर में, इसीलिए इसको हम उत्तर लिए। और नीचे क्या है मेरा राइट हैंड, तो राइट हैंड किसको इंगित करेगा, दूसरा दिशा को। दूसरा दिशा क्या है इसमें, पूरब, इसीलिए इसको हम पूरब लिए। तो इसको उत्तर ही ले सकते हैं और इसको पूरब ही ले सकते हैं। ये कंफर्म हो गया। उत्तर पूरब जो दिशा है वो इसको उत्तर इसको पूरब के लिए, क्योंकि इसी दिशा में फेस खड़ा करने के बाद मेरा लेफ्ट हैंड जिधर होगा वो पहला दिशा और मेरा राइट हैंड जो इधर होगा वो दूसरा दिशा को इंगित करेगा। ठीक, तो इसीलिए हम ऊपर में उत्तर लिए और ये पूरब लिए, तो ये उत्तर पूरब के बीच का दिशा हो गया। अब बोल रहा है घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा, तो घंटे की सुई देखो सर, अब ये पूरब है और ये दक्षिण है। अब ये एग्जैक्ट 6 पर तो नहीं है, 6 से हल्का सा आगे है, 6 से हल्का सा आगे है, तो ये कौन सा दिशा को इंगित करेगा, तो ये दक्षिण पूरब दिशा को और इंगित करेगा, दक्षिण पूरब दिशा की ओर इंगित करेगा। पूरब पूरब को हम नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि घंटे का सुई एग्जैक्ट 6 पर रहता ना सर, क्योंकि क्वाड्रेंट का निर्माण तो ये हुआ ना 12 और 6 मिला के, 3 और 9 मिला के, तो एग्जैक्ट 6 पर रहता तब तो पूरब दिशा बोलते हैं। लेकिन 6 से हल्का सा आगे है ना, इसीलिए ये दक्षिण और पूरब के बीच का दिशा हो गया, तो दक्षिण पूरब दिशा कहलाया। ठीक,
लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में दक्षिण पूरब है ही नहीं, मान लो 4 ऑप्शन रहते हैं ABCD, अब 4 ऑप्शन में ये दक्षिण पूर्व ऑप्शन में नहीं है, देन यू शुड गो फॉर पूरब दिशा। ठीक, अगर ऑप्शन में अगर दक्षिण पूरब है तो आपको टिक मार देना है दक्षिण पूरब में। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में दक्षिण पूरब नहीं है तो फिर घंटे की सुई की दिशा को इंगित कर रहा है, तो नीचे कौन सा दिशा है? पूरब दिशा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि घंटे की जो सुई है वो पूरब दिशा की ओर इंगित करेगा। क्यों? क्योंकि घंटे की सुई 6 से हल्का सा आगे बढ़ा हुआ है। तो अगर दक्षिण पूरब में ऑप्शन में रहता तो दक्षिण पूरब तो मार ही देते, लेकिन अगर दक्षिण पूरब ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम किसे मार सकते हैं? पूरब दिशा में ऑप्शन मार सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरब भी ऑप्शन में दे दे और दक्षिण पूरब भी ऑप्शन में दे दे, ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकता। चाहे तो आपको दक्षिण पूरब ऑप्शन में देगा या फिर पूरब ऑप्शन में देगा। तो दक्षिण पूरब अगर ऑप्शन में दे दिया तो अति उत्तम। क्यों? क्योंकि घंटे की सुई 6 से हल्का सा घसक गया सर। लेकिन अगर दक्षिण पूर्व ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर हमको किस में जाना है? पूरब दिशा की ओर। क्यों? क्योंकि नीचे जो 6 है, एग्जैक्ट 6 जो है पूरब दिशा को इंगित करेगा, और 6 बीच का मतलब क्या होगा? घंटे की सुई बस हल्का सा आगे बढ़ा हुआ है, तो इसको हम पूरब दिशा कह सकते हैं। तो इस केस में क्या हो गया कि 6:20 बज रहा है, यदि मिनट की सुई उत्तर पूरब दिशा की ओर इंगित करेगा तो फिर घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा? तो घंटे की सुई जो है वो पूरब दिशा की ओर इंगित करेगा या दक्षिण पूरब दिशा की ओर इंगित करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर है तो फिर घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा? चलिए बनाते हैं। घड़ी बनाए सर, ठीक, 4 कोऑर्डिनेट बना दिए सर, ठीक। 3 बजा है, 3 बजा है, इसका मतलब घंटे का जो सुई है वो एग्जैक्ट 3 पे होगा और मिनट का जो सुई है वो एग्जैक्ट 12 पे होगा। 3 बजने का स्थिति क्या होगा कि घंटे का सुई एग्जैक्ट 3 पे और मिनट का सुई एग्जैक्ट 12 पे, तभी 3 बजेगा। और बोल रहा है कि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब ये मिनट की सुई किधर है? ऊपर में, और ये कौन सा दिशा बता दिया? ये बोल दिया कि मिनट की सुई जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, तो फिर घंटे की सुई है ना, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा? ये कौन सा दिशा होगा ये आपको पूछा है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या किया कि थोड़ा सा उलट फिर कर दिया है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए कि ये जो सीधा रेखा होता था ना, ये कोऑर्डिनेट का निर्माण करता था, मतलब ये सीधा रेखा जो है वो पार्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन को, ध्यान से सुनिएगा, ये सीधा रेखा जो है वो पार्टिकुलरली किसी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, और ये जो इंक्लाइंड रेखा हम बनाते थे ये 2 दिशाओं के बीच की दिशा को रिप्रेजेंट करता था। अभी तक पढ़ते आए, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन किए उसमें भी चर्चा की है, इसके पहले रीजनिंग का जो टॉपिक था डायरेक्शन सेंस टेस्ट उसमें भी चर्चा की है कि ये जो सीधा रेखा होता है सर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सर, उसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये गारंटी है। ये जो सीधा रेखा है, ठीक, तो ये सीधा रेखा जो होता था वो पार्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। सीधा रेखा मतलब ये क्या होता था? तो ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, ये ईस्ट होता था और ये वेस्ट होता था। मतलब क्या हुआ कि ये सीधा रेखा जो है, जैसे ये है तो ये सिर्फ एक ही दिशा को रिप्रेजेंट किया, पूरब को, ये है ये किसको रिप्रेजेंट किया? उत्तर को, ये दक्षिण को और ये पश्चिम को। मतलब सीधे रेखाएं जो होती थी वो पार्टिकुलर किसी एक दिशा को रिप्रेजेंट करती थी, और ये जो इंक्लाइंड रेखा बनाते थे ना वो 2 दिशाओं के बीच की दिशा को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये कौन सा दिशा होता था? ये नॉर्थ ईस्ट होता था, है ना। मतलब उत्तर, अगर ये उत्तर दिशा है और ये पूरब दिशा है, तो ये कौन सा दिशा होता था? तो ये उत्तर पूरब दिशा होता था, ठीक। मतलब क्या हुआ कि सीधा रेखा जो है वो तो पार्टिकुलर किसी एक दिशा को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन जो इंक्लाइंड रेखा हम बनाते थे आज तक, अभी तक, वो 2 दिशाओं के बीच की दिशा को रिप्रेजेंट करता था, ठीक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि ये जो मिनट का सुई है ये उत्तर पूरब दिशा की ओर इंगित कर रहा है, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है सर, और अभी तक हम पढ़ते आए कि स्ट्रेट लाइन पार्टिकुलर किसी एक दिशा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ तो बोल दिया है कि ये 2 दिशा, जैसे उत्तर पूरब का मतलब क्या होगा कि ये 2 दिशाओं के बीच में है, तभी तो ये उत्तर पूरब कहलाया। ये उत्तर और पूरब के बीच में होगा तभी तो ये उत्तर पूरब कहलाया। ये जो मिनट का सुई है वो उत्तर और पूरब के बीच में होगा तभी ना ये उत्तर पूरब कहलाया, मतलब 2 दिशाओं के बीच में होगा ये। लेकिन अभी तक ऐसा होता नहीं था, तो यहाँ पे क्या किया कि हल्का सा क्वेश्चन को घुमा दिया। अब क्या हो गया घुमाने से कि अगर ये स्ट्रेट लाइन को 2 दिशाओं के बीच का दिशा बता दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिशा होगा या फिर ये दिशा जो होगा या फिर ये दिशा जो होगा, ये देखिएगा कि तीनों 2 दिशाओं के बीच की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो इंक्लाइंड रेखा जो अभी तक 2 दिशाओं के बीच के दिशा को रिप्रेजेंट करते था, अब ये जो इंक्लाइंड रेखा होगा वो किसी पार्टिकुलर एक दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब
उल्टा हो गया कि सीधा रेखा पहले किसी एक दिशा को रिप्रेजेंट करता था, सीधा रेखा पहले किसी एक दिशा को रिप्रेजेंट करता था और ये जो इंक्लाइन रेखा था वो दो दिशाओं के बीच की दिशा को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि जब सीधा रेखा को ही दो दिशाओं के बीच का रेखा बोल दिया, इसका मतलब कि ये जो इंक्लाइन रेखा हो गया ये आप पार्टिकुलर किसी एक दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये क्वाड्रेंट बना है, तो ये भी इंक्लाइन रेखा, ये भी इंक्लाइन रेखा। ठीक, अब उत्तर पूरब है तो फिर ये उत्तर पूरब मतलब क्या हुआ कि उत्तर और पूरब के बीच में है, तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब। मतलब ये इंक्लाइन रेखा जो है ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया। तो ये अगर उत्तर हो गया तो उत्तर के उल्टा में क्या होता है सर? दक्षिण माने साउथ। ये अगर पूरब हो गया तो पूरब के उल्टा में क्या होता है सर? तो पश्चिम मतलब वेस्ट। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट है तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा। ये उत्तर है तो उत्तर का उल्टा कौन सा है? ये वाला, तो ये दक्षिण हो जाएगा। ये पूरब है तो पूरब का उल्टा कौन सा है? पश्चिम, तो फिर ये पश्चिम ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब इसी को उत्तर काहे लिए? क्वेश्चन उठ सकता है ना सर, इसको आप पूरब ले सकते थे, इसको आप उत्तर ले सकते थे, क्योंकि उत्तर पूरब को आप बोले कि पूरब उत्तर भी तो बोल सकते हैं। तो पूरब उत्तर भी अगर बोल सकते हैं तो उत्तर इसी को क्यों लिए? हम क्या बताएं कि मिनट का सुई ये है और इसका दिशा बता दिए उत्तर पूरब ना, तो बस इधर फेस करके खड़े हो जाओ सीधा। 12 पर ना मिनट का सुई, तो इधर फेस करके खड़े हो गए तो बायां हाथ किधर है? बायां हाथ इधर और दायां हाथ इधर। तो बायां हाथ जो है वो पहला दिशा को रिप्रेजेंट करेगा और दायां हाथ जो है वो दूसरा दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला हाथ, बायां हाथ पहला दिशा का सर, तो बायां हाथ तो इधर था, तो पहला दिशा किस क्या है? उत्तर, इसीलिए उत्तर हम इधर लिए। दायां हाथ इधर है तो दूसरा दिशा क्या दिया हुआ है? पूरब, इसीलिए हम पूरब यहाँ लिए। ठीक, तो उत्तर पूरब, पूरब उत्तर दो दिशाओं के बीच का दिशा रहे तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कि जिस दिशा की ओर है उसी दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। बायां हाथ जो होगा वो पहला दिशा को और दायां हाथ जो होगा वो दूसरा दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स इट। ठीक, अब थोड़ा सा कचकच हो गया है, थोड़ा मतलब ओल जो हो गया, इसको रिफ्रेश थोड़ा सा बनाते हैं। आई थिंक जो हम समझाएं अभी तक समझ में आया। ये घड़ी बना, ये आपके पास क्वाड्रेंट बना। ठीक, ये क्या था? ये 3 बज रहा था ना, तो 3 बज रहा था मतलब घंटे का सुई यहाँ पे था और मिनट का सुई एग्जैक्ट 12 पे था। और ये कौन सा दिशा था सर? तो ये था उत्तर पूरब दिशा। ठीक, तो हम क्या बता रहे थे कि ये अगर सीधा रेखा को ही दो दिशाओं के बीच का रेखा बोल दिया, मतलब ये जो इंक्लाइन रेखा हम बनाते थे अब ये किसी एक दिशा को रिप्रेजेंट करेगा सर। ठीक, अब ये उत्तर पूरब है, मतलब क्या हुआ कि उत्तर और पूरब के बीच में होगा, तो फिर मतलब ये क्या हुआ? उत्तर दिशा, और ये क्या हुआ? पूरब दिशा, मतलब ईस्ट। ये हो गया, थोड़ा सा हिंदी में भी कर देते हैं सर, ये हो गया उत्तर दिशा और ये हो गया पूरब दिशा। तभी तो ये उत्तर पूरब दिशा कहलाया बीच वाला। इसी को उत्तर क्यों लिए? क्योंकि इधर फेस करके खड़े हुए तो लेफ्ट हैंड इधर है, इसीलिए इसको हम उत्तर लिए। मतलब लेफ्ट हैंड जो है वो पहला दिशा को रिप्रेजेंट करता है और राइट हैंड दूसरा दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो लेफ्ट हैंड मेरा ये साइड है तो पहला दिशा उत्तर, तो इसीलिए इसको उत्तर। राइट हैंड मेरा इधर है तो दूसरा दिशा पूरब, इसलिए इधर पूरब, तो इधर उत्तर लिए उधर पूरब लिए, तो उत्तर पूरब के बीच का दिशा उत्तर पूरब कहला गया। अब अगर ये उत्तर है तो उत्तर का उल्टा क्या होता है? दक्षिण। तो ये दिशा कौन सा हो गया? तो ये हो गया दक्षिण। ठीक, ये पूरब है तो पूरब का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। तो अब ये दिशा हो गया पश्चिम, मतलब ये उत्तर तो फिर ये दक्षिण, इसका उल्टा। ये पूरब तो फिर ये पश्चिम, इसका उल्टा। ठीक, अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा? तो घंटे की सुई कहाँ है सर? ये वाला 3 बज रहा था तो मिनट का सुई यहाँ था और घंटे का सुई एग्जैक्ट 3 पे था। तो घंटे का सुई देखो पूरब और दक्षिण के बीच में है। घंटे का सुई यहाँ पे है, मतलब पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो फिर ये कौन सा दिशा हो गया? तो ये हो गया पूरब दक्षिण दिशा, पूरब दक्षिण। ठीक, कि घंटे की जो सुई है, घंटे की जो सुई है वो किस दिशा की ओर इंगित करेगा? तो ये पूरब और दक्षिण के बीच में है, इसलिए घंटे की सुई पूरब दक्षिण दिशा की ओर इंगित करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। और अब उत्तर पूरब, पूरब उत्तर, मतलब दो दिशाओं के बीच का दिशा दे दे तो किसको उत्तर पकड़ना है किसको पूरब पकड़ना है, आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, वीडियो समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ और है, मैं अब एंडिंग की तरफ चल रहा हूँ इसीलिए वो वर्ड्स निकल गया मुझ से। मैं सोचा था कि 1-2 क्वेश्चन और है इसके, जैसे कि 1 घंटी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार बजती है, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, या फिर कोई घड़ी 12 घंटे में कितना बार 0 डिग्री कौन बनाएगी, या कितना बार 45 डिग्री कौन बनाएगी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करने के लिए मैं सोचा था, लेकिन चूंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए उसको हम एक और वीडियो बना लेंगे, उसमें हम इसको इन्वॉल्व कर लेंगे। फिलहाल के लिए रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो समझ में अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को देख सको। और इसी हिसाब से एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल कंसेप्ट के साथ आपको वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो बढ़िया अगर लग रहा है और अच्छा लग रहा है, सारा समझ में आ रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अपने सोशल साइट्स पे शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय।